अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज आपको इस वीडियो में इंतहाई आसान तरीक़ार के साथ लैस ट्रायंगल पर्ल के साथ ये मैंने बाजू का डिज़ाइन बनाया जो कि आप घेरे और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बाजू है उसे मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया। तो जो भी आपकी बाजू की लेंथ हो उससे आपने हाफ इंच ये किनारे से आपने बाजू को प्लस रखना है। तो किनारे से ये मैंने 2.5 इंच के हिसाब से ये मैंने प्रेस के साथ एक फोल्डिंग का निशान लगा लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मैंने ट्रायंगल लिया है 2.5 इंच के हिसाब से, यानी कि लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच के हिसाब से ली है। तो इस तरह के ये मैंने तकरीबन 13 ट्रायंगल लिए हैं। तो उनको प्रेस करके ये मैंने तैयार कर लिया। तो अब ये जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया ये यहाँ पर ये ट्रायंगल लगाने हैं। तो अब जो ट्रायंगल लगाने हैं वो इस तरह लगाने हैं कि किनारे से ये हाफ इंच का फासला छोड़ते हुए ये मैंने ग्लू के साथ जो ट्रायंगल है वो चिपका लिया है। तो ट्रायंगल किनारा और फैब्रिक किनारा बिल्कुल आपस में इक्वल ये फासला रखना है। फासला जो है वो किनारे का वो कम या ज़्यादा ना हो। फिर इसी तरह दूसरा ट्रायंगल लेना है, वो पहले ट्रायंगल के किनारे के साथ मिलाकर और जो बाजू का किनारा है और ट्रायल किनारा है वो बिल्कुल मिलाकर इस तरह आखिर तक ये लगा लेनी है। तो अब ये ऊपर लगाने हैं। तो जहाँ ये मैंने फोल्डिंग निशान लगाया हुआ है उस फोल्डिंग किनारा और ये ट्रायंगल किनारा जो है वो बराबर कर लेने हैं। और जो नीचे जो ट्रायंगल की नोक है, जो किनारा और ऊपर ट्रायंगल की नोक है वो बिल्कुल आपस में इस तरह बराबर हो, यानी कि जिग जैग की शेप बनानी है। तो इन ट्रायंगल के नीचे भी जो है ग्लू वो लगा लेना है। तो इससे ये होगा कि जो ट्रायंगल के दरमियान जो फासला है वो बिल्कुल बराबर होगा। तो जब इन ट्रायंगल के ऊपर जो किनारे पर सिलाई लगानी है तो उस वक्त सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो ये ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये टिप मैंने बताई है। फिर इसी तरह ज़िगज़ैग शेप में बनाते हुए आखिर तक जो ट्रायंगल है वो लगा लेने हैं। तो ये टोटल जो मैंने 13 ट्रायंगल ये एक बाजू पर ये मैंने पेस्ट किए हैं। तो जो आपके बाजू की ओपनिंग हो आप उस हिसाब से ये ट्रायंगल लेकर लगा सकते हैं। तो ये सारे जो ट्रायंगल हैं ये मैंने प्रेस के साथ ये मैंने पेस्ट कर लिए हैं। तो आइए अब इनके किनारे पर सिलाई लगाते हैं। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो जब इनके किनारे पर सिलाई लगानी है तो मशीन को बिल्कुल आराम से चलाना है और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। कहीं भी किनारे का जो टांका है वो मिस ना हो। ये ना हो कि कहीं किनारा बड़ा हो या छोटा हो, बिल्कुल एक जैसी सिलाई लेकर आनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने ये ट्रायंगल के ऊपर जो मशीन चलानी है किनारे पर, तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर ये मशीन चलानी है। कहीं भी जल्दबाजी का जो मुज़ाहरा है वो नहीं करना। तो उसी तरह किनारे पर सिलाई लगाते हुए ये जो लाइन है वो आखिर तक जो है सिलाई की वो मुकम्मल कर लेनी है। तो इसी तरह जो ट्रायंगल की दूसरी लाइन है उनके किनारे पर भी ये सिलाई लगाते हुए आखिर तक ये जो सिलाई है किनारे वाली ये मुकम्मल कर लेनी है। तो ये आप बाजू का जो डिज़ाइन है आप घेरे पर भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने एक प्लेन फैब्रिक है ये मैंने उस पर बनाया। तो अगर आपके जो बाजू प्रिंटेड हो तो फिर आपने प्लेन फैब्रिक के जो ट्रायंगल है वो ले लेने हैं। तो आप ये प्रिंटेड बाजू के ऊपर भी ये जो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो किनारे पर सिलाई लगाने के बाद अब ये जो इनका स्ट्रेट किनारा है तो ये मैंने उस पर भी सिलाई लगा ली है। तो अब ऐसे करना है, एक मैंने ये कंट्रास्ट फैब्रिक की ये मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच और लंबाई अब जितनी बाजू की है उस हिसाब से मैंने ले ली है। तो अब ये मैंने एक मगज़ी तैयार करनी है। तो दोनों के जो किनारे हैं वो बिल्कुल मैंने बराबर कर लिए हैं, यानी कि स्ट्रिप जो ली है उसका किनारा और जो बाजू किनारा है। तो ये मैं एक पैर का दबाव लेते हुए आखिर तक जो सिलाई है वो मैं मुकम्मल कर लूँगा। तो ये मैंने जो सिलाई है वो मुकम्मल कर ली है। तो अब इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले इसे मैं प्रेस करूँगा। तो प्रेस के साथ इसे जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और जो किनारा है उसकी मैंने ये तुरपाई कर ली है।
तो अब जो मगज़ी तैयार की है बिल्कुल उसके जड़ में सिलाई लगानी है। तो जब भी कहीं भी आप मगज़ी के किनारे पर ये सिलाई लगानी है तो वहाँ भी आपने मशीन बिल्कुल आराम आराम से चलानी है, ताकि जो हर टांका है वो जड़ के अंदर आए, ना कि मगज़ी के ऊपर। तो ये मैंने ट्रायंगल एक किनारे पर जो सिलाई है वो मगज़ी है वो मैंने लगा ली है। तो अब ये जो ट्रायंगल का जो ऊपर वाला किनारा है तो उसके ऊपर ये मैंने शटर लेस अब ये अटैच करनी है। तो ट्रायंगल किनारा और जो शटर लेस का किनारा वो बिल्कुल बराबर कर लेने हैं और लेस के किनारे पर ये आराम आराम से सिलाई लगाते हुए आखिर तक जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो जो मैंने हाफ इंच का जो फैब्रिक जो मार्जिन ज़्यादा लिया था तो वो अब यहाँ पे वो इस्तेमाल होना है। वो इस्तेमाल ऐसे करना है कि थोड़ा सा जो फैब्रिक है अब ये जो लेस का किनारा है उसके ऊपर ले आना है। तो ये मैंने प्रेस करके जो किनारा है वो मैंने बैठा लिया हुआ है। तो अब जो लेस का किनारा है वो इस फैब्रिक के अंदर जो है वो छुपा कर इस फैब्रिक किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये वाला तरीका इंतहाई आसान है कि बग़ैर कट किए लेस को फैब्रिक के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह किनारे पर सिलाई लगाते हुए आखिर तक जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो सिलाई इस तरह लगानी है कि जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो बिल्कुल लूज़ रखना है और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे थोड़ा सा खींच कर रखना है। तो ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब ये जो ट्रायंगल के किनारे हैं उनके ऊपर जो चाहे आप जो बड़े पर्ल हैं वो अटैच कर सकते हैं या छोटे पर्ल अटैच कर सकते हैं। तो इन पर ये मैं छोटे जो पर्ल वो अटैच करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।